राहु शनि पे मास्टरी होनी चाहिए। राहु शनि को बड़ा समझना जरूरी है। जी ज्योतिष के फलादेश फेल होते हैं, ज्योतिष बदनाम होता है। जी अभी हास्यकर बात बताता हूं मैं आपको। साधारण कॉमन पीपल को क्या मालूम है क्या दशा है, क्या नक्षत्र है, क्या ग्रह है। पूरी राहु की महादशा में उसने 50 ज्योतिष छान मारे। जी जाके 3 पात उसको फायदा हुआ नहीं। तू कह रहा जी है ज्योतिष बेकार है, ये जी किसी काम का नहीं है। सिद्धांत साइकिल के पास भी आ गया। अब जो है जी राहु की महादशा खत्म होने में साल 1.5 साल बाकी है। जी या तो मैंने कह दिया कि तेरा इसके बाद समय ठीक है, अरे मैं जी इतना दिन और कहां से जीऊंगा। या तो मैं बताता हूं कि तेरा भाई अभी 1-1.5 साल और बाकी है। जी उसको ज्योतिषियों के पास घूम घूम के साढ़े साथी, पाप कर्तरी योग, शनि मंगल अधकचरा ज्ञान भी इकट्ठा हो चुका है। जी काल सर्प दोष वगैरह भी सीख चुका होगा तब तक। जी जी तो मैंने कहा अभी 1-1.5 साल हो, तो कहेगा और 1-1.5 साल में जीऊंगा कैसे, मेरा तो जी कुछ कीजिए। नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक बात बताता हूँ। राहु सूर्य, राहु चंद्र और राहु मंगल, ये जो आखिरी 3 अंतरदशाएं आती है ना, राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा और राहु में मंगल, जी ये आखिरी 3 अंतरदशाएं हैं राहु में। उसके बाद बृहस्पति की महादशा शुरू होती है। जी राहु सूर्य से राहु मंगल, इन 3 अंतरदशाओं में बहुत से ज्योतिष क्लाइंट्स को मना कर देते कि मत आओ मेरे पास। जी राहु सूर्य मान सम्मान, राहु चंद्र मन पे इफेक्ट, माता पे इफेक्ट, राहु सूर्य मान सम्मान, पिता पे इफेक्ट, राहु जी मंगल आगजनी, सडन एक्सीडेंट, दुर्घटना घटना, ये इसमें आता है। वो बोल जी देते मत आओ, तुम 5 साल बाद आना, 4 साल बाद आना। जी एक तो ये 2 तरह के क्लाइंट आते हैं। एक तो समझते हैं हाँ चलो और 1-1.5 साल बाकी यार। एक जो कुछ नहीं जानते, ओ ठीक है सब ज्योतिष बेकार है। राहु की महादशा खत्म होने में, या मैं एक दूसरे उदाहरण से अगर कहूं कि बुरी महादशा खत्म होने में और 1 महीना बाकी है। जी खेले हुए खिलाड़ी ने, मंझे हुए ज्योतिष ने देख लिया कि और 1 महीना इसका दशा खराब जी है, आने वाली कनेक्टिविटी अच्छी है इसकी। वो बोलेगा कि चलो आ गए तुम सही जगह पे, जी क्या समस्या है तुम्हारी। जी गुरु जी हाँ तो ठीक कर देंगे, कहे जी। हाँ तो हाँ, आज तक तो सब ज्योतिष मेरा कोई ठीक है नहीं करने को राजी हुआ। बोला मैं कर, किसी को कुछ नहीं आता होगा, जिसके पास गए होंगे उनको ज्योतिष थोड़ी है जी सब ज्योतिष थोड़ी है। 6 महीने में पढ़ के निकले तो किताब पढ़ के ज्योतिष बने हुए हैं, तो ये सब बोलने लगते हैं। हम लोग भी बोलते हैं कभी कभी। जी तो क्या करना होगा? अरे तुमको मैं कवच बना के दे दूंगा। हमारे पश्चिम बंगाल में तो ये ज्यादा चलता है। जी मैं कवच बना के दे दूंगा, कीमत 5,000 से लेकर 2.25 लाख तक चलती है। जी जैसा पब्लिक है ज्योतिष समझ लेता है कि कितना देगा। जी उसने पहन लिया उसका ताबीज कवच बना हुआ। 2 महीने 3 महीने बाद दशा बदली, जी चेंज आ गया, गुरु जी ने आके बहुत अच्छा कमाल किया। कर दिया। जी ये सबसे अच्छा ज्योतिष है, इतना ज्योतिष के पास में गया सब बेकार है, ये जी आखिर में मिला मेरे को ये अच्छा ज्योतिष। जी हकीकत में वो अच्छा ज्योतिष नहीं है जो मिला है आखिर में उसको। बिल्कुल सर, अच्छी ज्योतिष हुआ जिन्होंने उनका उसका टाइम निकाल दिया सारा। हाँ, मैंने जी एक चर्चा के दौरान ये बात पूरी कर लूं मैं, तो वो अच्छा ज्योतिष नहीं है। वो तो जी देख लिया उसने थोड़ा बहुत, उसको मालूम है, वो देख लिया दशा आने वाली है, राहु के बाद बृहस्पति आने वाली, तो अमूमन माइंडसेट है बृहस्पति अच्छा जाएगा, तो बहुत लोग सोचते बृहस्पति अच्छा जाएगा। नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट तो वह है ही, जी कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देता है। जी
दे दिया था 20-5 हजार में, 11,000 में कि 25,000 में कि 1 लाख में कि 2.25 लाख में कि 1.25 लाख में। आप जी तो एकदम मिठाई उठाई लेके पहुंच गया बाबा जी का चरण छूने एकदम कि अरे बाबा जी आपने तो मेरा जिंदगी है। और साल से 17 साल से मैं विभिन्न ज्योतिषियों के पास घूमा, आज तक मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया, भला नहीं कर पाया। वो और 4 ठो को लेके आ जाएगा उसका पास। जी अब क्या है बताऊं मैं, उस ज्योतिष की दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है। जी आपकी जब अष्टमेश की दशा चल रही है, किसी ज्योतिष की जब अष्टमेश की दशा चल रही है, उसने अपमानित होना है। उसके पास सारे दुखियारे ही आएंगे, जिसका समय अच्छा नहीं चल रहा है और उनकी फलादेश वो अच्छा घंटा करेगा, अच्छा नहीं है तो कहां से करेगा। जी उसके पास सारे दुखियारे ही ज्यादा आएंगे। ज्योतिष की खुद की दशा अंतर्दशा चल रही है अच्छी, तो फिर अच्छी दशा अंतर्दशा वाले भी आएंगे, जैसे होंडा सिटी में बैठ के आएंगे, मर्सिडीज में बैठ के आएंगे, बल्ले बल्ले होगी। इसी ज्योतिष की जब दशा आ जाएगी अष्टमेश की या बुरे ग्रहों की, उसको भी दिन के तारे नजर आ जाएंगे, ज्योतिष भी नहीं बच सकता, जी बदनामी होने लगेगी। वही अच्छे समय में जो मर्सिडीज से आते थे, हजारों लाखों उस पे न्यौछावर कर देते थे, उनका भी समय जब बुरा आ जाएगा, वो भी गालियां देने लगेंगे। जी उनका जो प्रेडिक्शन, उनका जो फलादेश फला था, उनका जो प्रेडिक्शन उनके लिए अच्छा हुआ था, वो सब भूल जाएंगे। जी सर। मेरा तो लॉस हो गया, आपने बताया ही नहीं मेरा लॉस होने वाला है। जी एक्सीडेंट हो गया, आपने बताया ही नहीं। ज्योतिष को भी एक्चुअली बहुत बार बचना होता है बहुत सी बातों से। मैं एक प्रैक्टिकल एक जी कहानी बताता हूँ। एक बड़े अच्छे विद्वान थे और वो ताकतवर क्लाइंट थे कुछ उनके। जी एक क्लाइंट था, ताकतवर फैमिली का था, जी वृद्ध वृद्ध था वो विद्वान। उसने कह दिया कि तुम्हारी बेटी जो है उस पे खतरा है, उसकी लाइफ का खतरा है। बेटी की उम्र कितनी होगी, 8-10 साल की, छोटी। जी बोला लाइफ का खतरा है, तो गुरु जी उपाय बताइए। बोले क्या उपाय बताए, सावधान रखना इस समय को इस समय से ले। तो जी उन्होंने भी बात आई गई कर दी, क्या है छोड़ो यार, ऐसा है ना, पावर है, पैसा है, सब कुछ है, तो भले कितना गुरुजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो धन का दौलत का दंभ होता है। जी इसीलिए बहुत ताकतवर क्लाइंट्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए एस्ट्रोलॉजर, जी वो नहीं पढ़ना चाहिए चक्कर। आप उनको गलत नहीं बोल पाओगे, आपको डर लगेगा बोलने में। एक एमएलए जी आकर जाएगा, पूछेगा कि मेरा नेक्स्ट चुनाव में क्या होने वाला था, आप कहेंगे आप जीतोगे, आप कहोगे कि हार जाओगे। उसके चले चाटे वही थपड़िया देंगे आपको जी कि भैया जी के बारे में आप ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे किए। जी वो लड़की मर गई ओ और उन दबंगों ने उस ज्योतिषाचार्य को पीटा बुरी तरह कि तुमको मालूम था वो मरने वाली, तुमने कोई उपाय क्यों नहीं किया, तुमने बचाया क्यों नहीं। अरे वो घंटा उपाय कर लेगा, उसकी डेथ को कहां से टाल देगा। जी तुमको मालूम था उसकी डेथ होने वाली है, तुमने बचाया क्यों नहीं उसको। उस वृद्ध सज्जन को, उस ज्ञानी पुरुष को उन लोगों ने पीट दिया पकड़ के, सम्मान नहीं किया उस बात का। वो जी कह रहा है कि क्या उपाय करूं मैं, ऐसे थोड़ी उपाय होते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं है। आप ज्योतिषीय नहीं है, आपको उपाय नहीं मालूम है। अभी उपायों का नगाड़ा भी तो बज रहा है ना मार्केट में कितना। जी खुदा ने चाहा तो मैं रोने नहीं दूंगा, यस आई कैन चेंज। मेरा किया कोई काट के दिखा दे, यस आई कैन चेंज यू कैन चेंज, चल रहा है बहुत कुछ इस तरह जी से। जी तो उससे भी तो लोग प्रभावित है ना। मैं तो शर्मा जी पर्सनली ऐसे भगा देता हूं कि नहीं होगा उपाय, नहीं है, चलो जी फलाने ओ वहां चले जाओ। एक लड़का मेरे पीछे बहुत पड़ा था, मेरे को उस लड़की से प्यार हो गया, मुझे चाहिए ही चाहिए, जी कुछ भी करो। मैंने कहा यार मैं ये सब नहीं करता, तुम जाओ ना पेपर उठाओ, वसीकरण वाले बहुत है, जी कर देंगे तुम्हारा।
या इस तरह के काम जो करते हैं उनका अपना अपना क्षेत्र है, मेरा ये क्षेत्र नहीं है। लेकिन उस लड़के को मैंने एक बात कही थी उसी दिन, सामने से एक लड़की जा रही थी, थोड़ी मैड टाइप की थी। मैंने कहा ये जी लड़की आके अगर मुझे कहे कि तेरे पे वशीकरण करना है तो मैं ले लूँ इसका केस, जी के साथ करेगा तू शादी? बोला नहीं ऐसे। मैंने कहा अबे तो तेरे ये सोचना कि वो जिसको तू पीछे पड़ा हुआ तेरे को पसंद नहीं करती होगी, जी जरूरी है कि करना है उसी को। सोना है का, बालों में सोना लगा हुआ था, इसको बेचोगे? तो समस्याएं हैं। मैं इसीलिए कई लोग मुझसे पूछते सर मैं ज्योतिष बनूं, तो मैं कहता हूं मत बनो यार, कुली जी बन जा, कुलीगिरी ज्यादा अच्छा काम, जी उससे बेहतर है। मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, शाम को 1000 रुपए लेके घर चले जाओगे। जी यहाँ 36 अलामतें हैं। अभी मेरा एक क्लाइंट अरेस्ट हो गया कुछ दिन पहले। जी मैंने उसको कहा था कि तेरा फेवरेबल टाइम आने वाला है, ये काट माने कोर्ट कचहरी वाली चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि वारंट इशू हो चुका है तो अरेस्ट तो होना ही है उसको। जब तक वो जी जाएगा नहीं तो उसको वो मामला खत्म कैसे होगा? जी लगे थे वो एंटीसिपेटरी बिल की, तो एंटीसिपेटरी जी आसानी से नहीं मिलती है, सोच समझ। जी तो ये नगाड़े बज रहे हैं जो उपायों के। ज्योतिष, अच्छे ज्योतिष त्रस्त है इन चीजों से। मेरे जी को सर। तो ये नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी मुझे चाहिए, आप कीजिए कुछ भी, मेरे को ये चाहिए, पैसा हम देंगे, इतना चाहिए। जी अरे किस्मत में है कि नहीं वो तो देखना होगा ना, पर वो अगर नहीं है तो कहां से मिलेगा? जी सर बिल्कुल। अब बताइए, ज्ञानी को पीट दिया पकड़ के, तुमको मालूम था, तुमने बचाया क्यों नहीं? इसलिए ज्योतिष को फलादेश करने के पहले सोचना चाहिए, सोच के बोलना चाहिए, देश काल पात्र के अनुसार भी फलादेश करना चाहिए। जी देश काल पात्र दे के फलादेश करना चाहिए। बहुत ताकतवर आदमी है, उसको बहुत ज्यादा सत्य फलादेश की कोई जरूरत नहीं। जी मेरा पल्ला पड़ चुका है, हालांकि मैं तो थोड़ा वो कब्बा आदमी, पंजाबी में बोलते हैं ना, टेढ़ा आदमी जिसको, जी तो मतलब जिसके बारे में मैंने कहा अरेस्ट हो गया, वो जी 6 साल 7 साल पहले उसने मुझे बुलाया था अपने घर। जी पावरफुल आदमी है, पहली बार मुझे बुलाया था, क्योंकि जी बात ऐसी हुई थी, उसके लोगों ने मुझे उसकी चाट दी, तो मैंने कहा ये तो बीमार होने वाला है, जी कि तबीयत खराब होगी। तो उनके घर वालों ने कहा कि इसको तो हवा नहीं लगती गर्म, तो आप बीमार की बात कर रहे हो, तो बड़ा स्वस्थ है। जी मैंने कहा बीमार तो छोड़िए, इसको अस्पताल जाना होगा। जी उन लोगों ने मेरी बात को हंस के उड़ा दिया, बोला क्या चला, जी हंस के उड़ा दिया। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं ऐसा ही हूँ, मेरा चरित्र ऐसा ही है। मैंने जी एक कदम और आगे बढ़ गया, मैंने कहा पैरालिस अटैक मारेगा इसको, कहाँ जी जाऊंगा बच के। जी उसका भाई वेटरन डॉक्टर था, जी ज्योतिष का बहुत अच्छा जानकार था। वो थोड़ा सा सीरियस हुआ, बोला सिद्धांत बोल रहे हो तो क्या देख रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा शनि द्वादश में है, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, चंद्रमा भी द्वादश, शनि सप्तमेश है और षष्ठेश है। जी 6 7 12 का तो कॉम्बिनेशन क्लियर बन रहा है, चंद्रमा भी द्वादशेश है। जी और भी दृष्टियां वृष्टियां कुछ थी, बातें सिंह लगन की बात आई गई हो गई। 4 5 महीने बाद मेरे को रात को 11 बजे टेलीफोन बजा, बोले भैया को अपोलो लेके जा रहे हैं हम लोग, तुमने कहा था ये ऐसा अटैक होगा, उनको पैरालिस अटैक आया। जी और वो जिद्दी आदमी डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं चाह रहा, बोला हम लोग तुम्हारी बात याद थी इसलिए जबरदस्ती अस्पताल लेके जा रहे हैं। जी क्योंकि उसको अटैक हुआ, वो सोच रहा है मैं संभाल लूंगा, क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, उसको जिद है कि जी तो किल द कैट एट फर्स्ट नाइट वाली बात होती है ना कभी कभी,
जी सर। वो ठीक होके आ गया घर। अब उसने मुझे इनवाइट किया अपने घर। जी 4-5 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, वो जाके बैठा ऐसे, और बड़ी घनगरज आवाज भी है उसकी। जी उसका बड़ा लंबा परिचय है, मैं यहाँ वीडियो में नहीं बोलना चाहता। उसने मुझे कहा, अमिताभ बच्चन जैसी रोबदार आवाज, अमरीश जी पुरी। जी बोला, मुझे आज तक किसी ने हेल्थ के बारे में तो इस तरह का प्रेडिक्ट नहीं किया, आपने जी कैसे कर दिया। मैंने उस व्यक्ति का नाम लेके कहा, मैंने कहा, आपका नाम फलाना फलाना है, आपको सब यहाँ खुश करने आते हैं कि आपको नाराज करने आए। जी वो आदमी स्टन हो गया 2 मिनट के लिए। जी मैंने ये एकदम यही जवाब दिया, मैंने कहा सब खुश जी करने आते हैं आपको कि आपको नाराज करने आए। आप तो बोले, दादा बहुत बढ़िया भाग्य है कि आपका एकदम। यही 2 लाइन ही बात हुई मेरी स्टार्टिंग से, यही किल द जी कैट एट फर्स्ट नाइट वाली बात हुई। अभी 1 हफ्ते पहले वो केस से छूट के आ गया है। कल उसका फोन आया था मेरे को, जी फोन आया था, उसने कोई डेट ऑफ बर्थ मेरे को दी, बोला थोड़ा देख के रखना, थोड़ा सा मैं फिर मिलता हूँ। बहुत सम्मान करता है। आप करके बात करता है, मेरे से सीनियर है, बहुत सीनियर, मेरे से 20-30 साल बड़ा, 20 साल बड़ा तो है ही कम से ओ कम, 17-18 साल बड़ा है। जी तो सम्मान देता है, इज्जत करता है, और बड़ा टेढ़ा आदमी वो भी है। मैंने जी उसको मैंने ऐसे ही, अब मेरे से तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो मैंने उसको पूछा कि मैं जो फलादेश कर रहा हूँ आपको कैसा सूट कर रहा है, तो बोला सूट नहीं करता तो मैं बुलाता ही नहीं दोबारा की। जी कभी कभी होता है ना, आप अपने जैसे आदमी को पसंद करते हैं, आप जी अक्खड़ है तो आपको भी अक्खड़ पसंद आ जाते हैं। हाँ ठीक है यार, चलो मुंह पे बोल देता है, नहीं होगा, फालतू की लब्बल हुआ भी नहीं करता, फालतू के सपने नहीं दिखाता, ये सीधा बोल देता है, नहीं होगा भैया, चलो तुम आगे बढ़ो, जी है ना। तो फलादेश में जो है हम दशा महादशा का बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट रोल दशा महादशा का है। आप किस जी महादशा के दौर से गुजर रहे हो, ये मुख्य चीज है जो आपने देखनी है। जी अब महादशा जो चल रही है, लग्नेश का कितना दम है, लग्नेश उसको कहां तक संभाल सकता है, खराब जी महादशा को या अच्छी महादशा को। बड़ी अच्छी महादशा है, वेल कनेक्टेड है, लेकिन लग्नेश में दम नहीं है, जी बहुत ज्यादा कुछ तो उसका फायदा उसको नहीं। या वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कमाएगा मंगाएगा, माँ बाप को दे देगा, बीवी को दे देगा, बच्चों को दे देगा, इसको दे देगा, उसको दे देगा, या कोई लेके चला जाएगा उससे कि भैया 10 जी लाख रुपया दे दीजिए ना, मेरे को बहुत जरूरत है, बोलेगा ले जा तू, उसको फिर वापस से नहीं मिलेगा वो पैसा। जी ये ठीक उसी तरह है कि एक बीमार व्यक्ति, एक अस्वस्थ व्यक्ति के सामने 56 भोग की थाली भी आ जाए तो वो खाएगा क्या। डॉक्टर ने सब मना किया हुआ है। डॉक्टर ने मना किया, जी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है। तो लग्नेश का दम, सूर्य चंद्र का बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी और किस महादशा के स्पैन में आप हैं, देश काल की जो बात आ रही है, वो महादशा का स्पैन को आप काल में भी गिन लीजिए, वो भी एक काल ही है जिस काल को आप पार कर रहे हैं, जी है ना। जितना इस चर्चा को बार बार देखेंगे उतना ज्यादा आत्मसात कर कोशिश करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिखाने वाला दिशा निर्देश दे सकता है, बिल्कुल सर। जी स्टडी आपने करनी है, स्टडी सीखने वाले ने करनी है, मेहनत सीखने वाले ने करनी है, मैजिक बिल्कुल सर। नहीं है किसी के पास। जी अभी मैंने एक दशा का तारतम्य बड़ा अच्छे से बताया ना कि दशा खराब है, अगर ज्योतिष महाराज की बाबा की, तो उसके पास वैसे ही आ जाएंगे कि वो मजबूर जी होगा कि तुम्हारा अच्छा टाइम नहीं है यार, तुम्हारा अच्छा टाइम नहीं है। तो जो 20 लोगों को अच्छा नहीं बोलेगा तो ऐसे ही उसका बाजार गिर जाएगा, बोले इसके पास तो जो जा रहा है बोला अच्छा नहीं।
तो ज्योतिष महाराज का खुद का समय खराब आ गया। बिल्कुल सर। हाँ, एक बात अभी जो याद आई थी मुझे, एक जगह चर्चा के दौरान मैंने ज्योतिषी बैठे हुए थे हम लोग, कुछ हरियाणा के मित्र है मेरे, उनके यहाँ बैठा हुआ था मैं, और भी कुछ लोग जी बैठे हुए थे, कुछ जातक भी थे। तो समय बड़ा खराब, ये चर्चा तो आ ही जाती है ज्योतिष से, समय खराब चल रहा है, क्या करें। जी ज्योतिष के फलादेश पे चर्चा हो रही, वाक सिद्धि वाली बात भी होती है कई लोगों को। जी द्वितीयेश पे बृहस्पति की अगर दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति के फलादेश बहुत फलते हैं। जी द्वितीयेश वाणी का भाव है, जी बृहस्पति वाणी का कारक, गुरु ज्योतिष। युति कैसी होती है इनकी सर? जी, जी युति से ये कैसी होती है? एस्पेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके जी आप अपनी पत्नी को लेकर चले जा रहे हैं, बड़ा सजा धजा लिया आपने, देख तो दूसरे जी ही रहे हैं उसको। जी मुझे बिल्कुल बड़ी सर। कोफ्त होती है इस सिचुएशन से। एस्पेक्ट मैटर करती है, एस्पेक्ट ज्यादा मैटर करती है। युति का कोई लेना देना नहीं है। युति मेरे को घर की मेरे को मैंने मोटरसाइकिल नहीं लेनी है, मोटरसाइकिल में पीछे बैठाऊंगा, मेरे को क्या फायदा। जी एस्पेक्ट ज्यादा जो आपके, अभी मैं एक और अच्छा उदाहरण आपको दे देता हूँ। जी सर। महाभारत में दुर्योधन बैठा था सर पे कृष्ण जी के, जी अर्जुन जी बिल्कुल के पैरों में बैठे हुए थे। जी कृष्ण जैसे ही उठे, अर्जुन पे दृष्टि पड़ी तो उन्होंने कहा, आओ पार्थ। दुर्योधन कूद के खड़ा हुआ, मैं पहले आया। बोला दृष्टि तो जी मेरी पहले उस पे पड़ी। कंजंक्शन जी तो कृष्ण जी ने बनाया हुआ था दुर्योधन के साथ। जी एस्पेक्ट, आशीर्वाद चला गया अर्जुन की तरफ। जी बिल्कुल इससे वेरी बेहतरीन उदाहरण ज्योतिष में मिलेगा आपको, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कंजंक्शन और एस्पेक्ट का। बिल्कुल सर। एस्पेक्ट जीती, अर्जुन जीता, जी कंजंक्शन हार गया अर्जुन को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला दृष्टि की वजह से। जी एस्पेक्ट तो डीपीएस और जुपिटर का जो एस्पेक्ट का रिलेशन अगर बन जाता है तो ऐसे ज्योतिष के फलादेश भी फलते हैं। जी अब जिस ज्योतिष के पास आप जा रहे हैं, आपको कैसे पता उसका ये कॉम्बिनेशन है? जी आपको तो नहीं मालूम। मैंने बिल्कुल सर। टोटका बताया बड़ा बेहतरीन, हंसते हुए। मैंने जी कहा इसका समय बहुत खराब जा रहा है, कोई काम उसका नहीं बन रहा है, जी वो सस्ते ज्योतिषियों के पास जाए, हमारे जैसे के पास नहीं। हम लोग सस्ते ज्योतिषियों के पास जाए जो 100, 200, 500 तक, 500 भी बहुत ज्यादा हो जाते समय खराब। जी 50 रुपए वाले के पास जाए, एकदम जी पतरा लेके बैठा हुआ जो उसके पास जाए। जी एक के पास नहीं, 50 के पास जाए जी और बोले मैं, आपकी दक्षिणा क्या है गुरुजी? तो मान दे उसको, मजाक ना उड़ाए। आपकी दक्षिणा क्या है? 51 रुपए, 100 रुपए। ठीक है, बोले ये मेरी पत्री है और इसमें से कुछ अच्छा बोलिए आप। जी फलादेश नहीं चाहिए मेरे को, आप मेरी कुंडली का कुछ भी अच्छा बोलिए कि मेरी कुंडली में जी क्या अच्छा है, जी और सिर्फ अच्छा ही बोलिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है ये आपसे, जी अच्छा क्या होने वाला है वो बोलिए। आप 50 ज्योतिषियों से बुलवा लीजिए, अच्छा वो किसी ना किसी जी वाक सिद्धि, किसी ना किसी का शब्द जो है आपके लिए काम करे। ये बड़ा अचूक टोटका है, बड़ा ही यूनिक टोटका है, बहुत ही यूनिक उपाय है। मेन तो वही हो गया ना सर, जो आपका एस्ट्रोलॉजर है, जुपिटर अगर स्ट्रांग होगा और उसने कुछ बोल दिया तथास्तु हो जाएगा वो तो। आशीर्वाद बड़ी चीज होती है, जी आशीर्वाद में बड़ा दम होता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद ने तो लोगों की जिंदगी बख्श दी है सर, पुरानी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। नहीं, सही बात। जो अरे ऋषि वो मार्कंड, मेरे मित्र ज्योतिष भी हक्के बक्के हो गए, जो क्लाइंट बैठे थे, जातक बैठे, वो भी हक्के बक्के। ये कौन उपाय बता दिया आपने? ज्योतिषियों ने जी सराहा, मित्रों ने सराहा मुझे कि बोले हाँ जी बहुत बेहतरीन बात कही, ये भी उपाय है, ये भी एक तरह का उपाय है, बिल्कुल सर। अच्छा बोलिए। इसलिए मैं जोर रखता हूँ इस बात पे, क्लाइंट जो भी आता है मैं नेगेटिव नहीं बोलता। बहुत जी अगर स्थिति नेगेटिव बोलने वाली अगर ना हो तो मैं नेगेटिव नहीं बोलता। मुझसे तो जो बात जी करता है मैं हंसा के उसको भेजता हूँ, चिंतित करके भेजता हूँ, क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर ये मेरी, मैं समझता हूँ ये मेरी ड्यूटी है कि मेरे पास आए हुए व्यक्ति को चिंता से मुक्ति मिले, और मेरे पास जी आए हुए जातक को, क्लाइंट को चिंता मुक्त करना भी मेरे पेशे का एक अंग है।
बिल्कुल सर। गुरु जी काल सर्प दोष की वजह से, अरे काल सर्प दोष के फलाने फलाने जातक का सब किंग है, हो सकता है उसको ये बात मालूम नहीं है, वो सुन के चार्ज हो जाता है, अच्छा हाँ तो मैं भी बनूंगा, तुम भी बनोगे, जी क्या बात कर रहे हो, तो फिर काल सर्प दोष को अच्छा देखने लगता है, यार ठीक है, सचिनवो का है, रजनीकांत के विवाह, अनिल कपूरवो के हो, तो हो गया। जी तो बूस्टअप करने वाली बातें आदमी को बोलनी चाहिए, बूस्टअप करने वाली सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, तो जी सर। बुरा तो है ही, दुख तो है ही, दुनिया इंसान तो भोगने के लिए ही पैदा हुआ है। बिल्कुल, वो तो पीरियड आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे आनंद पिक्चर का वो डायलॉग बड़ा सूट करता है, बड़ा अच्छा लगता है कि 6 महीने बाद मौत है ना, तो आज क्यों मरूं मैं, तुम लोगों के चेहरे पे मैं अपनी मौत देखता हूँ, जी वैसे बोल रहा है, एग्जैक्ट डायलॉग मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि अरे जितने दिन जी रहे यार, किसने जीना है बताओ ना मुझे। बिल्कुल सर। जैसे मैं आयु पे कभी आंसर नहीं करता, किसी को पूछता मेरी आयु, जी बोलता 200 साल जिएगा तू, अब क्या करेगा बता 200 साल, हाँ, सर आप मजाक कर रहे, तो हाँ तो 200 साल जिएगा तो, मर जाएगा तो आके बोलना मेरे को, बिल्कुल सर। तू मर जाएगा तो फिर आके कॉलर पकड़ना मेरा, कि आपने तो 200 साल कहा था, मर कैसे गया था। एक इस पे एक जानने वाले हैं सेठ जी हमारे गांव में, वो पीछे पड़ गए, किसी ने बोल दिया जो आने वाला 2017 का फरवरी मार्च है, हाँ। बस दी एंड है जी आपका, टाइम दे दिया उसे और टाइम भी ऐसे दे दिया, मतलब उनको अपनी कुंडली पता नहीं है, शायद मतलब वो कहते हैं कि अप्रोक्सीमेट टाइम थोड़ा सा जो बनी होती है बनियों का थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है इन सब चीजों में, पंचांग में, ये सब चीजों में, तो उन्होंने अपना कैलकुलेशन करके कि मेरे हिसाब से कर्क लगन बनता है मेरे फीचर्स, जो आपके कर्क लगन और जो उसका नक्षत्र लोड है मेरे पास लेके आ गए कि जी देख के बताओ आप इसमें, उन्होंने तो बड़ा गड़बड़ बता दिया। मैंने कहा पहली बात तो एस्ट्रोलॉजर को बताना नहीं चाहिए थी ये चीज, अगर उसे पहली बात तो कैलकुलेट ही नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैं तो प्रश्न लेता ही नहीं। हाँ, आपको अगर नहीं आती भैया ज्योतिष मेरे को, चलते बनो किसी और के पास जाओ, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो मेरे पास आके। और अगर कैलकुलेट कर लिया तो बताना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। वो बता दिया, वो जो बता टेंशन रहे में, हैं, जो ऐसी बातें बता रहे, मैं भी ये भी बताऊं आपको, इनको जो बता रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है कि मारक बाधक का मुख्य रोल होता है इस चीज में। उसने एक दो कॉम्बिनेशन उसमें सेट किए हुए हैं एक्चुअली, मैंने उनकी वो डेट ऑफ बर्थ ले ली थी, वैसे मतलब मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा, स्टडी मैंने करी नहीं है उनकी कुंडली, तो इस पॉइंट पे नहीं करी, क्योंकि उनको अपना बर्थ टाइम श्योर नहीं है, तो अब आगे पीछे अगर वो 15 मिनट आधा पौना घंटा आगे पीछे हो गया, उस टाइम में लगन चेंज हो रहा होगा तो आदमी की सब कुछ ही गड़बड़ हो जाएगी। खैर उसका तो खैर उपाय है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, खैर छोड़िए, आप किस्सा बताइए। तो सुबह सुबह पकड़ लिया उन्होंने, घर आ गए, वो मैं सो के भी नहीं उठा था, घर गया हुआ था, देख के बताओ। मैंने कहा सेठ जी क्यों परेशान हो रहे हो, उनका आपका फरवरी मार्च नहीं आने वाला हो कभी भी, उनका टेंशन ही मत लो, उनका जिसने बताया ना उनका कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कुछ नहीं करी, कह रहा नहीं जी ये तो अष्टमी की दशा आने वाली है, चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ है, ये यहाँ पे गड़बड़ है जी, उसने ऐसे बताया। मैं कुछ नहीं होने वाला, इतनी माइन्यूट कैलकुलेशन होती है, हर किसी को नहीं आती, उनका आप क्यों परेशान हो रहे हो। मैंने कहा अगर आपको फरवरी मार्च में कुछ हो जाए तो मुझे आगे पकड़ लेना और बताओ क्या करोगे। मतलब मैंने उसको एनालाइज नहीं किया उसका हो, उसको ना मैंने उस पॉइंट पे देखा, मैंने कोशिश करी थी देखने की, उनका देख लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार इसमें एनर्जी ज्यादा वेस्ट करनी नहीं चाहिए एक्चुअली, बिल्कुल नहीं। तो मैंने ऐसी फौरी तौर पे उसको बोल दिया, मैंने कहा सेठ जी कुछ नहीं होने वाला, आप परेशान मत हो, बिना बात की आपको गलत बता दिया उसने। उनका ये कॉम्बिनेशन नहीं है टाइम खराब का, टाइम खराब का दूसरा कॉम्बिनेशन, तो ऐसे ऐसे लोग भी, और वो ऐसे ऐसे लोग हैं मतलब जिनसे अब सेठ जी है ना कि चल दिए, नहीं अभी तो 2017 आने वाला है सर, तो कब जाने की भविष्यवाणी, 2012 में? नहीं अभी करी है 2016 में,
दो कि अगला जो साल है 2017 फरवरी मार्च, उसमें कांड होने वाला है आपका। देख लो, हालांकि ऐसा नहीं होता है और जी डेथ की प्रेडिक्शन करनी भी नहीं चाहिए। जो करता है उसको भोगना पड़ता है इन सब बातों को। बिल्कुल सर। वो भोगता है, उसको अपने कर्मों द्वारा इसका भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि उसने दुखी किया है किसी व्यक्ति को। जी दुखी नहीं करना चाहिए कभी किसी को। बिल्कुल। ये आपने तो धर्मराज का रोल ले लिया ना सर, ये काम तो धर्मराज का है डिसाइड करने का, वो करेंगे अपना। यमराज ने डिसाइड करना है कि किस टाइम किसकी मृत्यु है, आप यमराज बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ठीक है, अपनी सीमाएं निर्धारित करो, जैसे कि मैं अपनी सीमाएं निर्धारित करके रखता हूँ। हर प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देता। इस टॉपिक पे तो मुझे पढ़ने में भी डर लगता है। नहीं, मेरे मुझे पास डर नहीं लगता, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं इस पे रिसर्च नहीं करता। जी मैंने बातों बातों में अभी कहा आपको, मारक बाधक का मुख्य रोल होता है। अब आगे जी। और भी कुछ कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं नहीं चर्चा नहीं करता। हाँ, नहीं वो बताता हूँ, लेकिन मैं टोक देता हूँ कि इस पे ज्यादा सिर मत मारो। वो जो आज मैंने एक पोस्ट डाली थी ना आपकी 7 वो आपका ब्लैक होल्स, तो मैं वही पढ़ रहा था एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, वो इस पे बात करेंगे, इस पे हम बात जी करेंगे। 64th नवांसा और 22वां 22 दृष्टाना पे हम बात करेंगे। जी। ये है पॉइंट है कुछ इस पे। तो एक्चुअली वो ना कई सारी बुक्स में ना वो था कि वो 7 छिद्र होते हैं आपके, और वो बड़े खतरनाक होते हैं, तो वो मुझे मिल नहीं रहे थे एक्चुअली। और मैं 7 छिद्र कौन से होते हैं 8वें उसमें आपके अष्टम घर में। तो आज वो एक बुक थी मेरे पास, वो हाथ लगी मुझे, मैंने उसमें देखा तो उसमें डिटेल दी हुई थी वो 7वां छिद्र कौन सा है मृत्यु का। तो वो लगी मुझे आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी कि जो है शेयर करने लायक बनती है, तो इसलिए मैंने वो शेयर कर दी। तो मैं वही कह रहा था कि इसमें आयु निर्णय में कई सारी 2-3 किताबें हैं मेरे पास, लेकिन उनको पढ़ते टाइम भी ना मुझे डर लगता है। आयु निर्णय, मैं आपको एक बात पूछूं, आयु निर्णय पे पढ़ के आपने करना क्या है? जी आप नहीं, करना कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप जिंदा कर लोगे किसी को? नहीं हो सकता आप सर। किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट करके बहुत बड़ा कोई पद्मश्री अवार्ड ले लेना है आपने? आप बिल्कुल उस पे ध्यान दें जिससे कि आपके पास आने वाले जातक का कुछ भला हो सके। बिल्कुल सर। आप उन चीजों पे ध्यान दें जिससे कि दुखियारे को कोई रास्ता मिले। जी उपाय आप रास्ता ऐसा बता सके, आप वो वक्त बता सके उसको कि हाँ भाई चल, तेरा 6 महीने बाद से तेरा समय सही आने वाला है, अब तेरा दुख का समय खत्म होने वाला है। इस तरह की जी बातें अगर बता सके तो वो ज्यादा मुफीद है ना उसके, ना इसके बिल्कुल अलग से जातक आया तो पूछने की धन कब आएगा, मेरा नौकरी कब होगी, तो मेरा शादी कब होगी, तो आप कह दे तेरी ना मृत्यु होने वाली है। ये कोई फलादेश नहीं है, बिल्कुल सर। ये बेवकूफी है। वो मरा नहीं, आपने पहले मार आधा दिया। मार दिया आपने उसको अपनी बात से। बिल्कुल सर। अरे मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मेरा एक दोस्त को अपेंडिक्स था, जी बेसिकली अपेंडिक्स नहीं था, उसको किसी डॉक्टर ने कह दिया तुझे अपेंडिक्स है। वो जूडो कराटे सीखता था, बड़ा फिट बॉडी वाला लड़का था। जी उसको दर्द हो रही थी, उसने दिखाया डॉक्टर को, बोला तेरा अपेंडिक्स है। अब अपेंडिक्स फट जाता है सुना था हम लोगों ने, उसने भी भाई जी डर गया वो। अब लगा वो सोया रहता रहा, उठता नहीं था। धीरे धीरे चलता था, उठता था तो ऐसे उठता था कि बस अभी एटम बम फटने ही वाला है उसका। धीरे धीरे चल रहा है। क्या हाल है रे? अरे बहुत दर्द हो रहा है यार, अब जाना होगा। हाँ तो ये इस तरह की बातें हो रही हैं, देख रहे हैं हम लोग। ऑपरेशन की डेट फिक्स हो गई, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। अब जिस डॉक्टर के पास गए उसने कहा एक एक्सरे करवा लो यार। ये जी बात है 1989 के आसपास। जी 88-89 एक्सरे करवाया, एक्सरे में अपेंडिक्स निकला नहीं। डॉक्टर बोला अरे ये कौन बोला तुमको अपेंडिक्स है? जी बोला अभी मैं काट देता, ऑपरेशन कर देता, अपेंडिक्स मिलता नहीं तो। जी पूरा वाकया मुझे याद नहीं है, ऐसे ही कुछ बातें हुई थी। बोला अबे अपेंडिक्स अपेंडिक्स कुछ नहीं है तुमको, फालतू का तुम रोना रो रहा बैठ के, चल सीधा हो।
जी। बोला कुछ नहीं। बोला कुछ नहीं तो दवाई? बोला कौन चीज का दवाई? बोला दवा तेरे को किस चीज की दूं मैं? बुखार की मान लीजिए टैबलेट है, उसी का बुखार उतरेगा ना जिसको जिससे बुखार है। बुखार। जी जिसको बुखार है ये नहीं, उसका कहां से उतरेगा? जैसा जी कि मैंने पिछली चर्चा में कहा था कि अगर उपाय आप करोगे, उपाय उसके फलित होने की पाइपलाइन होगी तभी ना उसके उपाय फलित होंगे। बिल्कुल सर। हवा में कहां फलित हो जाएंगे? तो कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, आ गया घर। जी 12-1 बजे तक घर आ गया। शाम को फिर मिलने गया, देखा पैंट वैंट पहन के फिट फाट खड़ा है। मतलब दर्द नहीं हो रहा है? बोला नहीं अभी ठीक है। तो दर्द हो? मतलब तो चले 1 महीना बिस्तर पे सोए रह गया थे, डर से ऑपरेशन नहीं करा रहा था कि दाग हो जाएगा, चल नहीं रहा था, अपेंडिक्स फटने ही वाला था तेरा एकदम। सब छोड़ दिया। जी दूसरे दिन मैदान दौड़ना शुरू कर दिया, एज इट प्रैक्टिस शुरू कर दी। जो करता था वो फिर अपने वो आ गया अपने पुराने ट्यून में। ठीक हो, कुछ नहीं, नथिंग, मेंटली इल हो गया वो। जी उसको डॉक्टर ने कह दिया अपेंडिक्स है तुझे। बस वो बैठ के उसको जैसे ही कह दिया अपेंडिक्स है तुझे, उसके पेट में दर्द ज्यादा बढ़ गई, उसकी ऑटोमेटिक बढ़ गई उसकी दर्द और ज्यादा। जी अब वो उठता था तो ऐसे, अरे बाप रे, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है यार, जान निकल रही है। धीरे धीरे उठ। मैं ही बोलता धीरे उठ, मुझे क्या मालूम, मैं भी तो कम उम्र का था। जी धीरे उठ, फट उठ जाएगा, मर उठ जाएगा अंदर। ये इफेक्ट पड़ जाता है। कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को बोल देता है कि तुम्हारा ये बुरा होने वाला है, तो आधा आपने वहीं मार दिया उसको। जी अब तेरा बुरा होने वाला कुंडली देख के बता दोगे तुम? इतना आसान थोड़ी है यार। तुम क्यों बता रहे हो किसी का नेगेटिव, वो भी इतना बड़ा नेगेटिव कि तेरी मृत्यु होने वाली है, तेरी डेथ होने वाली है। बिल्कुल सर। अभी तो जो हाल है मैं बता रहा हूँ, बाजारीकरण और व्यवसायीकरण में कोई दिन ऐसा ना आ जाए इस कलयुग में कि ज्योतिष उसको बोले कि तेरी अगले महीने के मार्च महीने में तेरी डेथ हो जाएगी, अब फिर अपने गुंडों को भेज दे कि मार उसको जाके मेरी प्रेडिक्शन। बिल्कुल 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 मैनिपुलेट करने लगे इन चीजों को। हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं सर। अरे तो सब कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल सर। राजनीति तो इस स्तर पे आ ही गई। जी बहुत बुरी हाल है ज्योतिष में, बहुत बुरा हाल है। और क्या बोलेंगे, सही है। बिल्कुल सर। ठीक है, तब आज हम लोग पटाक्षेप करते हैं यही। ठीक है सर। फिर